नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए सामान्य हिंदी की दूसरे टॉपिक पर जो कि है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान एवं हिंदी वर्णमाला को लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्णमाला। इसकी जो डिटेल है वो देख लेते हैं। वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित समूह को कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित समूह को कहते हैं। सिर्फ वर्णों के संग्रह को वर्णमाला नहीं कहा जाता है, बल्कि उनके निश्चित क्रम को महत्व दिया जाता है। हिंदी में उच्चारण के आधार पर कुल वर्णों की संख्या लगभग 52 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है और जिनकी सहायता से व्यंजन बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वर बोलते हैं। स्वर स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। हिंदी में उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 रे को छोड़कर या लेखन के आधार पर 11 मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर अ, ए, ओ, रे किस प्रकार के स्वर हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ह्रस्व स्वर, जिसे मूल स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर या मूल स्वर वे हैं जिन्हें उच्चारण में सबसे कम समय एक मात्रा लगता है। इनकी संख्या 4 है, जो कि हैं अ, ए, ओ और रे। ठीक है, अगला पॉइंट है, शेष स्वर हैं आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये जो हैं वो दीर्घ या संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और ए किस प्रकार के स्वर हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त स्वर, जिसे विजातीय भी कहा जाता है। संयुक्त स्वर दो आसन्न स्वरों के मेल से बनते हैं, जैसे कि ए का निर्माण अ प्लस ई या आ प्लस ए से होता है। ए का निर्माण अ प्लस ए या आ प्लस ए से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्वर की मात्रा नहीं होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अ स्वर है जिसकी अपनी कोई विशिष्ट मात्रा या चिन्ह, जिसे बोल रहे नहीं होती है। यह प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण को पूर्ण करता है, जैसे क प्लस अ, तो ये होता है क। ठीक है, अन्य सभी 10 स्वरों की मात्राएं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्पर्श व्यंजन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, 25। इसकी डिटेल देखते हैं। स्पर्श व्यंजन वे हैं जिनके उच्चारण में जीभ मुख के अलग अलग भागों को पूरी तरह स्पर्श करती है। ये 5 वर्गों में विभाजित हैं, क, च, ट, त, प वर्ग हैं। ठीक है, प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं, अतः कुल संख्या 5 है। ठीक है, 5 × 5 = 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में य, र, ल और व किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह अंत्यस्थ व्यंजन है। ठीक है, अंत्यस्थ जिसे बोल सकते हैं। इसकी डिटेल है, अंत्यस्थ व्यंजन का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति में होता है। इन व्यंजनों की संख्या 4 है, जो कि य, र, ल और व हैं। य और व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श, स, स और ह। ठीक है, इनकी डिटेल देखते हैं। इन व्यंजनों को उच्चारण में मुख से रगड़ या घर्षण के कारण गर्म वायु, जिसे ऊष्मा बोलते हैं,
निकलती है मुंह से इन शब्दों को बोलते समय। ठीक है, इनकी संख्या भी 4 है। एक यह श, ठीक है, ये तालव्य से बोला जाता है। और दूसरा है स, ये मूर्धन्य है। यह स, ये दंत्य है। ठीक है, जो दांतों से जीभ को टच करके बोला जाता है। ठीक है, और ये तालव्य जो ऊपर मुंह के ऊपर वाले हिस्से को टच करके बोला जाता है। और ये ह, ये कंठ्य है जो गले से आवाज निकालते हैं, इसके उस तरीके से बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजन, जैसे छ। व्यंजन जो छ है किन दो वर्णों के मेल से बनता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क प्लस स। ठीक है, इसकी डिटेल देखते हैं। छ एक संयुक्त व्यंजन है। इसका सही विच्छेद है क प्लस स प्लस अ। अन्य संयुक्त व्यंजन है त्र, जिसे त प्लस र से मिलकर बनाया जाता है। और एक है ज्ञ, जो ज प्लस य से मिलकर बनता है। और एक है स्र, जो श प्लस र से मिलकर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजन ज्ञ किन दो वर्णों के मेल से बनता है। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह है ज प्लस य। पारंपरिक रूप से ज्ञ का उच्चारण ज्ञ जैसा होता है, लेकिन इसका सही वर्ण विच्छेद ज अर्धव्यंजन होता है। वह च वर्ग का पंचम होता है। ठीक है, यह भी एक संयुक्त व्यंजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में ड और ढ को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इनको द्विगुण व्यंजन, जिसे उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं, के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसकी डिटेल देखते हैं। इन व्यंजनों को उच्छिष्ट, जैसे कि फेंके हुए व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि उच्चारण में जीभ मूर्धा को छूकर तुरंत नीचे गिरती है। इनका प्रयोग कभी भी किसी शब्द के आरंभ में नहीं होता है। ये ड और ढ के नीचे बिंदी लगाकर बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग और है को हिंदी व्याकरण में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आयोगवाह से के नाम से जाना जाता है। तो इसकी डिटेल देखते हैं। आयोगवाह वे वर्ड हैं जो न तो पूर्ण रूप से स्वर में शामिल होते हैं और न ही व्यंजन में। इनका प्रयोग स्वर के साथ होता है, लेकिन ये अर्थ वहन करते हैं, योग न होने पर भी वाह। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अंग, जिसे बोलते हैं इसे अनुस्वार और ह। ठीक है, अंग जो है ना, उसको ये वाला जिसे अंग बोलते हैं। ठीक है, विसर्ग दो मुख्य आयोगवाह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आ ध्वनि किस भाषा से हिंदी में आई है और इसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंग्रेजी आगत स्वर, विदेशी स्वर है ये। ठीक है, जैसे अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, इसलिए इसे आगत स्वर या विदेशी स्वर भी कहा जाता है। इसके पॉइंट्स देखते हैं। यह ध्वनि अंग्रेजी के शब्दों जैसे डॉक्टर, कॉलेज, वॉल के सही उच्चारण के लिए अपनाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट है इसे आगत स्वर या विदेशी स्वर भी कहा जाता है। इसका चिन्ह अर्धचंद्राकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है। उच्चारण स्थान क्या होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कंठ। ठीक है, क वर्ग के सभी वर्ण जैसे कि क, ख, ग, घ और ण का उच्चारण कंठ यानी गले से होता है। और अगला है अ, आ और विसर्ग, जिसे गह बोलते हैं, विकंठ्य ध्वनियां हैं, जिनका उच्चारण भी कंठ से होता है यानी गले से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजन ज किस वर्ग से संबंधित है और इसका उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, च वर्ग तालव्य से होता है, जिसका उच्चारण च वर्ग के वर्ण जैसे
च, छ, ज, झ और य का उच्चारण तालु यानी मुंह की छत से होता है। इसी में जब देखते हैं स्वर तो ए और ई और व्यंजन जो य और श, ये जो शब्द हैं वो भी जिनका उच्चारण तालव्य है, तालव्य से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा यानी जीभ, मूर्धा यानी मसूड़ों के थोड़ा पीछे को स्पर्श करती है वह कौन सा वर्ग है? ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ट वर्ग है। ठीक है, ट वर्ग के व्यंजन है ट, ठ, ड, ढ और न। ठीक है, इन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। इसके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर कठोर तालु यानी मूर्धा को छूती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजन ल, कौन सा व्यंजन? ल का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इसका दंत यानी दांतों से जब जीभ स्पर्श होती है तब इसका उच्चारण निकलता है। ल का उच्चारण दांतों के मूल मसूड़ों से होता है, इसलिए यह दंत या वत्सर्य व्यंजन कहलाता है। जैसे त, थ, द, ध और न, और इसके साथ साथ स, ये सभी अक्षर ऐसे हैं जो दंत या वत्सर्य होते हैं, जो दांतों के स्पर्श से जब जीभ आती है उस समय इनका स्वर निकलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण व का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दंतोष्ठ्य है। ठीक है, व के उच्चारण में निचले होठ और ऊपरी दांत दोनों का प्रयोग होता है, इसलिए इसे दंतोष्ठ्य कहते हैं। यह एकमात्र वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष या घोष व्यंजन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, झ। सघोष या घोष वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। ये प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन होते हैं। ठीक है, सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन जैसे य, र, ल और व तथा ह भी सघोष होते हैं। झ और च वर्ग का चौथा सघोष है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस व्यंजन के उच्चारण में केवल श्वास का प्रयोग होता है और कोई कंपन नहीं होता है वह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अघोष व्यंजन। अघोष वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। ये प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे व्यंजन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऊष्म व्यंजन जैसे श, स और स भी अघोष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ण अल्प प्राण है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क। अल्प प्राण वर्णों के उच्चारण में मुख से कम हवा यानी कम श्वास निकलती है। ये प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहले, तीसरे और पांचवें। सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन जैसे कि य, र, ल और व भी अल्प प्राण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण व्यंजन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भ। महाप्राण वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा यानी अधिक सांस निकलती है। ये प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं? दूसरे और चौथे। ऊष्म व्यंजन श, स और स और ह भी महाप्राण होते हैं। भ, प वर्ग का चौथा महाप्राण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाप्राण और अघोष दोनों विशेषता वाला वर्ड कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ठ। अघोष क्या होता है? तो वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड होता है। महाप्राण वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड होता है। जो वर्ड दूसरा होता है वह महाप्राण और अघोष दोनों होता है। ठ
यानी ट वर्ग का दूसरा शब्द है ये, तो यह शर्त पूरी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या यानी मूलतः कितनी मानी जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 33 मानी जाती है। ठीक है, हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। इसमें 25 स्पर्श और 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म व्यंजन शामिल हैं। 52 कुल वर्णों की संख्या है, जिसमें स्वर, व्यंजन, संयुक्त द्विगुण और अयोगवाह आदि मिलकर ये 52 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में लेखन के आधार पर कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 52 है, जिसमें 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं, 4 संयुक्त हैं और 2 द्विगुण हैं और 2 अयोगवाह हैं। ठीक है, इसकी डिटेल देखते हैं। तो उच्चारण के आधार पर कुल वर्णों की संख्या 45 है, जिसमें 10 स्वर, 35 व्यंजन है। ठीक है, लेखन के आधार पर कुल वर्णों की संख्या 52 है, जिसमें 11 स्वर, 33 मूल व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 द्विगुण व्यंजन और 2 अयोगवाह हैं। परीक्षा में प्राय 52 को सही उत्तर माना जाता है, जब तक कि मूल या क्या क्या मूल या उच्चारण न पूछा गया हो तब तक। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।